हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसकी डिमांड बहुत दिनों से थी। ये टॉपिक आप देख रहे हैं न्यूज़ में है और ये जनवरी मंथ में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आने वाला है। टॉपिक है क्या? दैट इज अयोध्या का राम मंदिर। तो स्टार्ट करने से पहले जय श्री राम सबको। ये लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जो भी इस लेक्चर को देख रहे हो, चाहे आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ये करंट अफेयर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ठीक है। और इससे पहले लोग मेरे कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करने लगे कि आप सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये रिलीजियस टॉपिक है, ये रिलीजियस नहीं, मैं इसको करंट अफेयर्स ओरिएंटेड से बताऊंगा। कहने का मतलब इसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स जितने भी इस टेम्पल से रिलेटेड हैं वो सारा डिस्कस करूंगा जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। इवन अगर आप इंटरव्यूज में जाएंगे इस साल 2024 के, आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे, आपसे इस टॉपिक पर आपसे जरूर क्वेश्चन आपसे फ्रेम किया जाएगा। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं, इसके सारे बेसिक फैक्ट्स हम जान लेते हैं जिससे आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो ओके, तो चलिए अयोध्या का राम मंदिर स्टार्ट करते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको सारे पॉइंट्स जो है वो एक याद कराने की ट्रिक से आपको बताता जाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉर्ड रामा दिख रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जय श्री राम जरूर लिखें अगर आप इस लेक्चर को अगर आप पसंद आता है आपको तो। ओके, तो सबसे पहले देखिए मैं आपको सारे बेसिक पॉइंट्स बताता जाऊंगा। अयोध्या का राम मंदिर, सबसे पहले इस टेम्पल के बारे में बताऊंगा, किस जगह पे बन रहा है, क्या इसका विवाद था, क्या इसका इशू था, वो सब मैं आपको डिस्कस करूंगा एक बहुत सिंपल से लेक्चर में, ठीक है। सबसे पहले टेंपल का नाम है अयोध्या राम मंदिर, ये तो आई थिंक सबको पता होगा। ओके, सेकंड, इसको बिल्ड कौन कर रहा है, बना कौन रहा है? इस टेंपल को बना रहा है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, याद रखिएगा। तो इसका नाम भी आपको याद रखना है कि इसको बिल्ड कौन कर रहा है, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है, ये जो कंस्ट्रक्शन है ये स्टार्ट कब से हुआ राम मंदिर का? तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है 2019 से, तो ये पॉइंट भी याद रखना है, 2019 से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। आर्किटेक्ट कौन है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ राम मंदिर जो अभी बन रहा है, याद रखिएगा। तो आंसर क्या है? सोमपुरा फैमिली। तो ये आपको याद रखना है, सोमपुरा फैमिली जो है वो आर्किटेक्ट है इस अयोध्या राम मंदिर की। दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। ओके, आगे अगर बात की जाए, ये टेंपल का टोटल एलोकेटेड एरिया कितना है जिस पर ये टेंपल बनाया जा रहा है, वो है 70 एकड़। कितना है? 70 एकड़ है। फिर आगे चल के थोड़ा बहुत और भी एक्वायर कर रहे हैं, बट याद रखिए जितना एलोकेट किया गया था वो था 70 एकर्स। ओके, तो सारे देखिए मैं सारे पॉइंट्स में बता रहा हूं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं इस राम टेंपल की, याद रखिए लॉर्ड रामा की टेंपल की मैं बात करूं, तो मेन एरिया मतलब जहां पर मंदिर बन रहा है, मेन एरिया 70 एकड़ तो पूरा आपने बता दिया, ठीक है, जो एलोकेट एरिया किया गया है, बट टोटल मेन मंदिर एरिया जो है वो है 2.7 एकर्स। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये राम मंदिर बनाने का जो कॉस्ट है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है करीबन 18,000 करोड़, अप्रॉक्सीमेटली 18,000 करोड़ रुपीस जो है वो राम मंदिर का कॉस्ट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर कौन से गॉड, कौन से डेटी हैं, ये तो आई थिंक सबको पता होगा। लॉर्ड रामा का टेंपल बन रहा है तो लॉर्ड रामा जो है वो इसके डेटी हैं, ये भी याद रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, लोकेशन क्या है राम मंदिर की? दैट इज अयोध्या, उत्तर प्रदेश जो है, याद रखिए स्टेट जो है वो उत्तर प्रदेश है, वहां पर ये टेंपल बनाया जा रहा है। और आपको सीएम वहां के पता होंगे, योगी आदित्यनाथ जो है वो वहां के एट प्रेजेंट सीएम है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। सीएम मैंने बता दिया, गवर्नर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस टेंपल के और कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इस टेंपल को बना कौन रहा है, कौन सी कंस्ट्रक्शन कंपनी कौन है? तो बड़ी फेमस कंपनी L&T, आपने शायद सुना होगा, फुल फॉर्म है लार्सन एंड टॉब्रो, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट कंपनी, इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी है, L&T शॉर्ट फॉर्म है। और खास बात क्या है, ये L&T इस टेंपल को फ्री ऑफ कॉस्ट में बना रही है। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि फ्री ऑफ कॉस्ट में L&T इसको बना रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप जरूर नोट डाउन करिए, आपके लिए हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट अगर मैं करंट स्टेटस पूछूं, आज मैं खड़ा हूं, ठीक है, आपको पता है 22 जनवरी को, 22 जनवरी 2024 को ये टेंपल का इनॉग्रेशन होने वाला है। तो अभी बात करूं तो इसमें फेज वाइज फेज 1 कंप्लीट हो चुका है और फेज 2 भी कंप्लीट हो जाएगा, अभी ऑनगोइंग है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि 22 जैन 2024 को तो इसका इनॉग्रेशन होने वाला है, तब तक सारे फेज कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगर पूछूं मैं, इनॉग्रेशन डेट कब है, इसको इनॉग्रेट कौन कर रहे हैं? इसको इनॉग्रेट देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो इनॉग्रेट करने वाले हैं और इनॉग्रेशन का डेट याद रखिएगा 22 जैन 2024। तो बड़ा रहता था कि डेट नहीं बताएंगे, ऐसा करके इशू चलता था। फाइनली राम मंदिर की डेट आ चुकी है 22 जैन 2024 को, राम मंदिर का जो याद रखिएगा डेट, इनॉग्रेशन डेट आ गई है। पूजा पहले से चालू हो जाएगी, ठीक है। आप लोग होपफुली शायद हो सकता है विजिट करने का प्लान बना रहे हो, तो मैं बता दूं अभी इस टाइम पे मत जाना, बहुत भीड़ होगी, बहुत क्राउडेड होगा और आपके लिए दिक्कत आ सकती है।
आप आगे चल के इस अयोध्या टेम्पल को विजिट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ये जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, मैंने अभी आपको बताया, इसके जनरल सेक्रेटरी कौन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके इंटरव्यूज आते रहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका नाम है चंपत राय। ठीक है, तो चंपत राय जो है वो जनरल सेक्रेटरी है श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के। ओके, तो देख रहे हैं मैं आपको सारे पॉइंट जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हैं वो सारे पॉइंट फ्रेम में आपको बता रहा हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिकल इशू डिस्कस करने नहीं आया हूँ। ठीक है, कि कुछ लोग आकर पॉलिटिकल लिखने लगे और बताने लगे कि टेंपल सही बन रहा है गलत बन रहा है, ये सबको डिबेट नहीं करना है हमको। एज अ स्टूडेंट याद रखिएगा सारे पॉइंट्स जो हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपसे कोई पूछे तो आप बता सकें उसको, उस पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे सर कि हिस्ट्री, देखिए हिस्ट्री तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा बट जो इसका इशू है वो मैं जरूर बताऊंगा, तभी तो आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बारे में बता पाऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं बाबरी मस्जिद के बारे में आपने सुना होगा। ये बाबरी मस्जिद जो है 1528 में बनाया गया था। फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर जो है उन्होंने इस बाबरी मस्जिद को बनाया था। ठीक है, अभी इशू राम मंदिर कैसे स्टार्ट होता है, 1528 में बनाया गया था। और जो मैटर है ना जिस पर राम मंदिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद से बनाना स्टार्ट हुआ, तो मैटर इतने सालों से चला आ रहा था कि वो बिलीव करते थे कि जो बाबरी मस्जिद है वो राम टेम्पल को तोड़ के, याद रखिएगा मतलब ये जो बाबरी मस्जिद है मुगल एम्परर ने बनाया, बाबर ने, उसने बनाया अयोध्या में आफ्टर डिस्ट्रॉइंग अ राम टेम्पल। ठीक है, जो कि बर्थ प्लेस है लॉर्ड रामा की, उसको तोड़ के उसने बाबरी मस्जिद बनाया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कुछ लोग आके मुझे ये नहीं कहने लगे नहीं सर ये है वो है, याद रखिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट होती है। ठीक है, तो उनके याद रखिए बिलीफ जो थी उसके सुप्रीम कोर्ट ने सही भी माना है। ओके, कि जो बाबर है उसके जो कमांडर थे उसने बाबरी मस्जिद बनाया इन द नेम ऑफ बाबर, और ईयर भी याद रखिए 1528 में। यहीं से इशू स्टार्ट होता है कि उसको तोड़ के उन्होंने बनाया। तो फाइनली याद रखिएगा एक डिमोलिशन हुआ बाबरी मस्जिद का ऑन 6 दिसंबर 1992 को। ठीक है, ये डिमोलिशन हो गया और उसके बाद आपको पता है सारे इश्यूज क्या चल रहे हैं। बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हो जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है। ठीक है, कुछ कार्य सेवक जाकर उसको तोड़ देते हैं, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, मैं ऐसा सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, बट याद रखिएगा पहले ऐसा हुआ था, उसके बाद प्रेजेंट में अगर देखा 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाता है। ओके, अब आगे अगर मैं डिस्कस करूं इसके बारे में कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे जजमेंट देता है, कैसे केसेस चलते हैं, उसको भी डिस्कस करूंगा। बट मैं आपको बता दूं इसके लिए जब ये 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन होता है, उसी टाइम उसके 10 दिन बाद अराउंड 16 दिसंबर 1992 में एक कमीशन, एक इंक्वायरी कमेटी बैठती है। ये क्वेश्चन ही बहुत आता है, कौन सी इंक्वायरी कमेटी बैठी थी राम मंदिर के बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन में, तो उसका नाम था लिबेरियन कमीशन। याद रखिए लिबेरियन कमीशन जो है वो बैठी थी बिकॉज आफ्टर 10 डेज आफ्टर द डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद। ठीक है, और ये कमीशन को हेड करे थे जस्टिस मोहन सिंह लिबेरियन, याद रखिएगा, इसलिए इसको लिबेरियन कमीशन भी कहते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन होता है उस टाइम पर उत्तर प्रदेश के सीएम कौन थे, हु वाज द उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर एंड एट दैट टाइम हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। या मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यूपी के सीएम कौन थे जब ये बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था, और ये भी आपको मुझे बताना है उस टाइम पर देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। ओके, तो ये तो कुछ बेसिक फैक्ट्स बता दिए, हिस्ट्री है बट एग्जाम में लिबेरियन कमीशन पूछी जा सकती है आपसे। ठीक है ना, बाबरी मस्जिद पूछा जाता है कब बनाया गया था 1528 में। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम आते हैं करंट इश्यूज में। ठीक है, करंट इश्यूज में देखा है तो जो राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है इसका देखिएगा प्राण प्रतिष्ठा डेट, याद रखिए प्राण प्रतिष्ठा डेट कहने का मतलब ये वो डेट होती है जब लॉर्ड रामा का जो आइडल है उसको याद रखिएगा गर्भगृह जो प्लेस है वहां पर रखा जाएगा। कहने का मतलब याद रखिए लॉर्ड रामा विल बी प्लेस इन राम टेम्पल इन अयोध्या, जब उनकी रखा जाएगा वो प्लेस पे उनको रखा जाएगा। वो डेट कौन सी डिसाइड की गई है, वो डेट डिसाइड की गई है 22 जैन 2024, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट डे, क्योंकि इसी दिन प्राइम मिनिस्टर टेम्पल का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। और याद रखिएगा प्राण प्रतिष्ठा जो मैंने आपको बताया डेट भी मैंने आपको बता दी है, तो आपसे इनॉग्रेशन डेट भी पूछ सकते हैं या तो इस तरह पूछ सकते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा डेट कौन सी है, वो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसको इनॉग्रेट कौन कर रहे हैं याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहे हैं, उनको देख सकते हैं, आपको लेटर भी दिया गया है, बुलाया भी गया है। अदर लोगों को भी कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं वर्ल्ड में, इंडिया में, उनको भी बुलाया जा रहा है, बट आपको याद रखना है प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इनॉग्रेट करेंगे। आगे अगर बात करूं इस टेंपल के विवाद की अगर बात करूं, 1982 में इसका डिमोलिशन होता है बाबरी मस्जिद का और राम टेंपल बनाने की बात डिमांड आती है वापस। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल मैं वर्डिक्ट बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट है ऑन राम मंदिर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर, याद है डेट याद है कि 9 नवंबर 2019 को 5 बेंच, सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी, 5 जजेस की बेंच थी, आप देख सकते हैं मैंने जजेस की इमेजेस बना रखी है। उन्होंने यूनानिमसली मतलब सारों ने एक ही बात बोली कि राम मंदिर जो है वो वहीं बनेगा,
याद रखिएगा उन्होंने मतलब फेवर में जजमेंट दी, किसकी, राम जन्मभूमि जो है उसके फेवर में जजमेंट दी, और बोला राम मंदिर जो है वो डिस्प्यूटेड साइट, याद रखिए, सेड देयर विल बी राम मंदिर एट द डिस्प्यूटेड साइट, जो डिस्प्यूटेड साइट थी वहां राम मंदिर बनेगा। और मुस्लिम्स को जरूर ये भी उनको उनका जो मस्जिद टूट गया था उसके लिए उन्होंने अलग से 5 एकड़ का लैंड दिया गया है कि वो अपना मॉस्क बना सके वहां पर, ठीक है। तो ये बात जो है ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, 5 जज बेंच थी जिसको हेड कर रहे थे, याद रखिएगा उस टाइम के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई। तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रंजन गोगोई, तो आपको याद रखना उस टाइम पे चीफ जस्टिस कौन थे जब इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी 2019 में। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी कि ऐसा होगा, और फिर फाइनली राम टेम्पल का कंस्ट्रक्शन देखिए सरकार ने तुरंत इंप्लीमेंट कर दिया। 9 नवंबर 2019 को रिजल्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट बोलती है, और याद रखिए 5 अगस्त 2020 को, ये डेट भी याद रखिएगा, 5 अगस्त 2020 को याद रखिए ग्राउंड ब्रेकिंग फाउंडेशन स्टोन रख दिया जाता है राम मंदिर का, ठीक है। और वो राम मंदिर जो है वो कंप्लीट होने वाला है 22 जनवरी 2024 को। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, देख रहे हैं मैं सारे पॉइंट्स जो है वो आपको मैं बता रहा हूं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हैं, ठीक है, जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको लास्ट में ये जरूर बता दूं राम मंदिर के थोड़े से फीचर्स। ये तो मैंने आपको बताया कि जो याद रखिएगा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसको 70 एकड़ का 70 एकड़ का लैंड दिया गया था कि वो टेंपल को बिल्डअप कर सकते हैं, जिनमें से मेन मंदिर का मेन टेंपल स्ट्रक्चर के लिए कितना लैंड था, वो था 2.7 एकड़। तो याद रखिए 2.7 एकड़ मेन टेंपल स्ट्रक्चर का था जहां पर लॉर्ड रामा जी को प्लेस किया जाएगा, ठीक है, जहां वर्शिप की जा सकती है, ठीक है। आप सोचोगे इतना बड़ा 70 एकड़ में और भी चीजें बन रही है ना, क्योंकि याद रखिए राम जी का तो टेंपल बन ही रहा है, फिर साइड में आप देखेंगे डिवोटीज जब जाएंगे तो वहां देखेंगे आपको अदर अदर टेंपल्स भी मिलेंगे, जहां लॉर्ड गणेशा, शिवा, अदर्स, इन सब के भी टेंपल्स आपको वहां देखने को मिलेंगे, ठीक है। और याद रखिए यहाँ पे 5 मंडप, याद रखिए 5 मंडप बनाए जा रहे हैं राम मंदिर में। एक है कुदू मंडप, एक है नृत्य मंडप, एक है रंग मंडप, एक है कीर्तन मंडप और एक है प्रार्थना मंडप। ये 5 मंडप जो है वो स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फीचर्स में याद रखिएगा आपसे कभी, क्योंकि एग्जाम में, मेंस में, प्रीलिम्स में, याद रखिएगा इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, और अगले जनवरी मंथ में आपको ही पता है किस तरह ये न्यूज में छा जाएगा टॉपिक, इसलिए मैंने आपको सारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, आपने देखा होगा मैंने कोई पॉलिटिकल बात नहीं की है, मैंने यहाँ पर जो पॉइंट्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे बता दिए हैं, ठीक है। आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि अगले महीने से जनवरी स्टार्ट होते ये टॉपिक गोइंग टू बी हॉट टॉपिक। और आप इस लेक्चर को कब देख रहे हैं मुझे नहीं पता, बट इस लेक्चर को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, जिनको ये पता होना चाहिए राम मंदिर के बारे में, सारे फैक्ट्स पता होना चाहिए, उनके साथ इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिएगा, ओके। तो मैंने जिस तरह प्रॉमिस करता हूं मैं करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक लाता हूं, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, एग्जाम पर्सपेक्टिव से जिस तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ स्टोरीज में बिलीव नहीं करता हूं कि मैं आपको स्टोरीज बताऊं और आपका टाइम पास करूं। मेरा एजेंडा है कि मैं आपको सीधे फैक्ट्स बताऊं जिससे आप मार्क्स स्कोर कर सके। अब आपसे कंस्ट्रक्शन कंपनी मैंने सीधे बता दिया, अब आपसे पूछा सकता है इंटरव्यू में कि भाई राम मंदिर को कौन सी कंपनी कंस्ट्रक्ट कर रही है, आपसे ऐसा पूछ ले तो आप तो वहां कंफ्यूज हो जाओगे ना, इसलिए मैंने आपको सारे फैक्ट्स बताएं, कम टाइम पे सारे फैक्ट्स आपको राम मंदिर के मैंने यहां पर बता दिए जितने भी गवर्नमेंट ने अवेलेबल करा रखे हैं, ओके। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, आप चाहते हैं मैंने आपको जानकारी अच्छी दी है, यू लव दिस नॉलेज, तो आप हमें चाहें तो QR कोड है, आप हमें कुछ डोनेट कर सकते हैं इफ यू वांट टू डोनेट। ये हमारा पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर भी है, इफ यू वांट टू डोनेट आप डोनेट कर सकते हैं। नहीं केपेबल हो कोई बात नहीं, स्टूडेंट हो अभी आप केपेबल नहीं हो, यू डोंट वांट टू डोनेट एनीथिंग, आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए याद रखिएगा जहां पर मैं पॉलिटिकल रिलीजियस इश्यूज को भी करंट अफेयर्स में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। बट कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये तो करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपने बता दिया, अच्छा कि आपने बता दिया, जनवरी मंथ में मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, मुझे सारे फैक्ट्स पता होंगे। बट व्हाट अबाउट पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इन सब का टॉपिक से क्या होगा, क्योंकि एग्जाम में इसका परसेंटेज भी रहता है। अगर 60% हम देखते हैं जनरल स्टडीज रहता है और 40% करंट अफेयर्स रहता है, तो करंट अफेयर्स तो हम कर रहे हैं, बट जनरल स्टडीज का क्या होगा, उसके लिए कोई ऑप्शन है? बिल्कुल। अब तो याद रखिएगा, चाहे आर्ट एंड कल्चर के नोट्स हो, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करता हूं मैं, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री हो, ठीक है, इवन आपको कंप्यूटर के भी नोट्स लेने हो, ठीक है, सारी चीजें जो हैं, साइंस के नोट्स हो, सारी बुकलेट्स जो है, टोटल ऐसी 14 बुकलेट्स हैं जो मैं प्रोवाइड करता हूं। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, सारे जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स हैं, इनको आप ऑर्डर कर सकते हो 14 बुकलेट्स को। अब आप कहोगे सर सैंपल दिखा दो, आप
तब हम ऑर्डर कर सकें। तो देख सकते हैं, मैंने याद रखिएगा अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सैंपल भी दिखा दूंगा। इवन आप व्हाट्सएप कर सकते हो, सैंपल मिल जाएगा। इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सैंपल मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो जरूर इन 40 नोट्स को अपने घर तक ऑर्डर कराइए, टाइम कम है, सॉफ्ट कॉपी में ऑर्डर करा लो, जनवरी में पेपर है, याद रखिएगा। नोट्स जो है एक बार ऑर्डर करो, हर बार आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे, ठीक है। और करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ रहेगी। आप चाह रहे हो सर मैं व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करूंगा, आप कोई और सोर्स बताइए, तो आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, देवाशीष क्लासेस, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पर जाओगे, वहां पर भी आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे, वहां आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी, करंट अफेयर्स की भी क्लासेस वहां पर अवेलेबल होंगी, जहां पे सारे नोट्स वगैरह, पुरानी क्लासेस की पूरी पीडीएफ जो है वो आपको एक जगह पर मिल जाएगी, ठीक है। खिचड़ी नहीं होगी जैसे यूट्यूब पे इतना सारा आपको ढूंढना पड़ता होगा, वहां आपको लाइन से सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आप जाकर एप्लीकेशन से करंट अफेयर्स की क्लासेस भी बाय कर सकते हो, ठीक है। अदर सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस आपको वहां अवेलेबल होंगी, ओके। याद रखिए यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, कम टाइम बचा है। इस बार यूपीएससी का इंटरव्यू का हॉट टॉपिक होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी राम मंदिर। तो जो भी यूपीएससी के लिए इंटरव्यू देने वाले हैं, तो ये सारे फैक्ट्स आप देख के जाइएगा। प्लस यूपीएससी की प्री मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कंप्लीट गाइडेंस के साथ तैयारी करना चाहते हैं, एमपीपीएससी के मेंस के नोट्स की जरूरत हो, याद रखिए ये सारी चीजें मैं प्रोवाइड करता हूं। एक बार मुझे व्हाट्सएप करिए, हर चीज आपको मिलेगी, और एप्लीकेशन विजिट करोगे तो सारी क्लासेस भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी, ओके। वीडियो यहां पर पसंद आया हो तो जरूर जय श्री राम कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके जाएं, जिससे मुझे समझ पे आ पाए कि कितने लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है, ओके। आप किसी भी रिलीजन से हो सकते हैं, बट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो में जरूर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए, जय जगन्नाथ लिखिए, ओके। और जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, जहां मैंने आपको सारे फैक्ट्स आपको यहां पर बता दिए, ओके। वीडियो को लाइक तो जरूर कर सकते हो, अगर शेयर नहीं कर सकते तो लाइक करिए। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने यहां पर बता दिया। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, कोई डाउट क्वेरी वो भी आप बताइए। सारे टॉपिक मैंने बताया, दिसंबर मंथ चल रहा है, एंड में आते आते हम सारे टॉपिक जो करंट के इश्यूज के हैं वो सारे कवर कर देंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। कुछ लोग सोच रहे थे वीकली करंट अफेयर्स मैंने बंद कर दी, नहीं, वीकली करंट अफेयर्स में वापस स्टार्ट कर रहा हूं, और जितना वीक का पुराना रह गया वो मैं एक वीडियो में बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। कोई डाउट क्वेरी है जरूर बताइए, मैं आपके डाउट क्वेरीज का जरूर रिस्पॉन्ड करता हूं। और प्लस ये नोट्स को भूलना नहीं, याद रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, सारे हैंड रिटन नोट्स है, हर सब्जेक्ट के अवेलेबल हो, प्री मेन सब कुछ अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट करो, व्हाट्सएप करो, आपको सारे नोट्स जो है आपके घर में, या अगर सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में चाहते हो तो वो हम आपको अवेलेबल करा देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर नीचे मेंशन है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।